हेलो बच्चों, आज अपन 12 साइंस का फिजिक्स का आइसोलेशन 5th नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेशन क्या होता है ये भी अपन जानेंगे। उसके साथ साथ ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको जो बेसिक चीजें होती है वो भी आपको मालूम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आइसोलेशन क्या होता है? ऐसा कोई भी मोशन जो मोशन टू एंड फ्रो मोशन करता हो, या तो वर्टिकली या तो हॉरिजेंटली, उसको अपन आइसोलेशन बोलते हैं। इफ एनी मोशन which give to and fro is known as आइसोलेशन। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, ऐसा कोई भी मोशन हो जो हमें टू एंड फ्रो ऐसा लीनियर मोशन या वर्टिकली मोशन करके दिखाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोलेशन बोलेंगे। अभी आइसोलेशन क्या होता है हमको पता चल गया, लेकिन ये चैप्टर समझने के लिए और कुछ बेसिक चीजें हमको आना बहुत जरूरी होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या एस से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट फर्स्ट टर्म अपन यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from initial position to final position known as displacement। यानी ऐसा कोई भी डिस्टेंस जो शॉर्टेड डिस्टेंस हो इनिशियल पोजीशन को लेकर फाइनल पोजीशन तक, उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। फिर हमें वेलोसिटी क्या होती है ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट from the rate of change of displacement with respect to time known as velocity। टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है वो चेंज होना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। फिर आती है थर्ड टर्म की बात, जिसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए से, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन वी से। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी known as acceleration। ये तो तीनों टर्म की डिफाइन हो गई। डिस्प्लेसमेंट हम उसको बोलेंगे जिसका शॉर्टेड डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। वेलोसिटी अपन उसको बोलेंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी का रेट लेंगे उसको अपन एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स या एस बोला था। वेलोसिटी का फार्मूला अगर अपन देखते हैं तो वेलोसिटी को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं अपन dx अपॉन dt। और जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया, उसका फार्मूला अपन लिख सकते हैं
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बट देखो वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, देयरफॉर उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे लिखते हो तो d अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, d इंटू डी, डी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, डी टी स्क्वायर। यानी यहां से अपन को क्या लेना है देखो, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट को अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन गया देखो, dx अपॉन dt बन गया, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बन गया, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर बन गया। ये तीनों फार्मूला हमको इंपॉर्टेंट है आगे डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए। उसके बाद अपन देखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने यहाँ पे तीनों चीजें देखी, देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जैसे कि वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास आ गया dx अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास आ गया d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। अब लीनियर क्या होता है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो लीनियर यानी क्या, स्ट्रेट लाइन। सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन्स क्या, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अपन यूज करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, हार्मोनिक। और मोशन यानी क्या, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी चेंज इट्स पोजीशन इज नोन एज मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसको अपन मोशन बोलेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे हार्मोनिक आया है, हार्मोनिक यानी आपको साइन कॉस टैन, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका यूज करना है, और आपको लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाना है। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे एक स्प्रिंग, और उसका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करके देखेंगे। देखो क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग लेने के लिए मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, स्प्रिंग का वन एंड उस रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट में है, और दूसरे एंड को मैंने एक ब्लॉक लगा है जिसका कुछ तो भी मास होगा, वो मास मैं मान लेता हूं m है। अब क्या होगा देखो, मुझे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करना है, इसलिए मैंने वहां पे स्प्रिंग लिया। स्प्रिंग इसलिए क्योंकि वहां पे लीनियर मोशन होना चाहिए, क्योंकि हमें आइसोलेशन भी पढ़ना है। आइसोलेशन यानी क्या, जो टू एंड फ्रो हो। टू का मतलब क्या होता है, टू यानी आगे जाना, फ्रो का मतलब क्या होता है, आगे जाके पीछे वापस आना। जो आगे और पीछे जाने के बाद हमको मोशन दिखाए, आगे जाए और फिर वापस आए, उसको अपन आइसोलेशन बोलेंगे। अब देखो हमें लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, उसके लिए मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, रिजिड सपोर्ट को स्प्रिंग का वन एंड कनेक्ट किया है, और दूसरे एंड को हमने एक ब्लॉक लगाया, जिस ब्लॉक का मास कितना है m। अब क्या करेंगे देखो, उस ब्लॉक को मैंने पकड़ा, अपने हाथ से पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच किया तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, कुछ तो भी फोर्स लगाया। उस फोर्स लगाने के बाद मैंने उसको स्ट्रेच किया, उसके बाद क्या होगा देखो, उसका इलोंगेशन हो जाएगा। देखो इस रिजिड सपोर्ट को एक एंड उसका लगा हुआ था, जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया, स्प्रिंग का क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया। इलोंगेशन होने के बाद उसने कुछ तो भी पोजीशन गेन की, उसको अपन पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि वो राइट साइड गया, राइट साइड गया, इसलिए हमने उसको एक्सट्रीम पोजीशन तो बोला, लेकिन क्या बोला, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब मैंने फोर्स लगाने के बाद उसका इलोंगेशन हो गया। आफ्टर दैट अभी मैंने वो फोर्स छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे मैंने फोर्स छोड़ा उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन हो जाएगा। देखो मैं वो डायग्राम में दिखाता हूं आपको, उसका कॉम्प्रेशन हो गया और ब्लॉक वहां से यहां तक आ गया। इसका भी मास अभी भी m ही है, लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। वो मैक्सिमम वहां तक गया, इसलिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे निगेटिव इसलिए क्योंकि वो
लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमम उतना गया, इसके लिए उसको निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको अपन ने क्या बोला, मीन पोजीशन। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैंने फोर्स तो लगाया इस तरफ, फोर्स राइट साइड को लगाया, लेकिन जब मैंने वो फोर्स रिमूव किया उसका क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मैंने तो फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाऊंगा उतना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये तो बात सही है कि जैसा ही मैंने जितना फोर्स लगाऊंगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट किधर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में गया, दैट इज उसने कॉम्प्रेशन किया, इसलिए वहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। मैंने तो फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव किया वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। जिस तरफ फोर्स लगा रहा है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ फोर्स। जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन निकालते हैं तब तब एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, उस कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं बोलता हूं के। के यानी के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स कौन हुआ, एक्स हुआ डिस्प्लेसमेंट, और एफ कौन हुआ, फोर्स। जो फोर्स मैंने लगाया था, यहां पे फोर्स लगाया था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, लेकिन वहां भी मेरा फोर्स था। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ दिस फोर्स, जो मैंने फोर्स दिया था वो जब मैंने निकाल दिया वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक आया। यानी मैंने फोर्स लगाने के बाद वो उसी तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उसी तरफ गया नहीं, उसने निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया। यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक में हमको एक रिलेशन मिला, वो रिलेशन क्या है, एफ इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, के आने कौन, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी के ऊपर हमको आगे डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अभी इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला गया, देखो स्प्रिंग राइट साइड जा रहा है, स्प्रिंग लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, यानी उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, लीनियर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको दिखा रहा है। उसके बाद हमको डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे पढ़ना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इसके बाद देखेंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमको देखना है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अभी अभी हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक देखा, उसमें हमने एक रिलेशन देखा था, क्या रिलेशन था वो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन ने निकाल लिया तब इक्वल टू का साइन आया, लेकिन एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई के, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। बट हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। देखो उसने क्या बोला था, न्यूटन साहब ने क्या बोला था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी इसका मतलब कि जब जब आप फोर्स बढ़ाओगे तब तब मोमेंटम चेंज होगा, और वो मोमेंटम जो चेंज होगा वो उतना ही होगा जितना फोर्स चेंज होगा। अब कोई भी तो कांस्टेंट क्वांटिटी आई, उस कांस्टेंट क्वांटिटी को मैंने 1 कंसीडर किया, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। बट पी कौन है, पी लीनियर मोमेंटम है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। देयरफॉर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी एम इंटू वी। बट देखो मास, अब यहां पे डिफरेंशिएट करना है हमको मास और वेलोसिटी को।
अब यहाँ पे चेन रूल लगा सकते थे, लेकिन हमने मास को कांस्टेंट माना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज होगा। कब? जब कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन हम यहाँ पे मास कांस्टेंट मान रहे हैं, m dv/dt। और अभी अभी हमने देखा था वेलोसिटी कौन होता है? dx/dt। और एक्सेलरेशन कौन होता है? dv/dt। अब देखो यहाँ पे dv/dt है, dv/dt को ही हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू क्या पुट अप कर सकते हैं अपन? m × a। देयरफॉर वही मैं यहाँ पे F इक्वल टू ma पुट कर रहा हूं, ma इक्वल टू -kx। अब देखो मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू -k/m × x। अभी अभी हमने एक्सेलरेशन को भी लिखा था, क्या लिखा था? देखो एक्सेलरेशन dv/dt, बट v क्या होता है? dx/dt, dx/dt। देयरफॉर उसको हमने एक्सेलरेशन को लिखा था d²x/dt²। वही एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूं d²x/dt² इक्वल टू -k/m × x। बट k/m क्या होता है? k/m होता है ω² d²x/dt² इक्वल टू -ω² × x। अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, इसलिए ये जो निगेटिव साइन इस तरफ मेरे को दिख रहा है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा और वहां पे इक्वेशन बनाऊंगा। दैट इज d²x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। अब ω² यानी हमने क्या बोला था? k/m। इसका भी प्रूफ मैं आगे आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का निकालना था। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग लेके हमने देखा था, उसमें एक रिलेशन हमको मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाहर निकाला तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी वहां पे आ गई, उसको अपन k बोलेंगे, और k को ही अपन स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। F इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद a को वही रखा और m को उधर लेके गए, वो k/m क्या हुआ? ω²। उसको पुट अप किया तो हमको क्या मिला? d²x/dt² इक्वल टू -ω² × x। दैट इज जो इक्वेशन हमको मिलना चाहिए था वो मिल गया है, d²x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे ही अपन को आगे जाके इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी निकालना है।